हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लास्ट ईयर यानी 2020 के आइडियाज़। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार 2021 के जो अभी इंफॉर्मेशन निकली हुई है उसमें, तो आप पहले तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म, मतलब जो भी आपको आइडिया भेजना है वो कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है और उसमें क्या क्या करना है। तो हम पहले पुराने आइडियाज़ को देख लेते हैं, क्योंकि अगर पुराने आइडियाज़ हमें पता होंगे तो हमें ये पता चलेगा किस तरह का कंटेंट CSIR इनकरेज कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 2020 में आप यहाँ देख सकते हैं 2020 में 4,352 आइडियाज़ गए थे CSIR के पास, जिसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 इनोवेटिव आइडियाज़ को सिलेक्ट किया था। तो ध्यान रखिए, इस बार 15 आइडियाज़ आपको वो कह रहे हैं सिलेक्ट करेंगे, पर ऐसा कहीं भी लिखा, वहाँ लिखा है कि ज़रूरी नहीं है, वो कम भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। और साथ में ये भी लिखा है कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं गूगल से या ऑलरेडी कोई पुराना आइडिया उसको एज इट इज़ नहीं भेजना है। लास्ट टाइम इन्होंने 2 स्टूडेंट्स सेकंड प्राइज़ में और 3 थर्ड प्राइज़ सिलेक्ट किए थे, 4 फोर्थ प्राइज़ और 2 5, मतलब कि फिफ्थ प्राइज़ 2 को मिला था। यहाँ पे बच्चे ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इन आइडियाज़ को चेक करते हैं कि क्या है। ये देखिए, सेकंड प्राइज़ इन 2 स्टूडेंट्स को मिला था। आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने फर्स्ट जो ये करण है, इन्होंने क्या बनाया था, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं, अब उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई उन्हें बैंक का या जो भी यहाँ पे लिखा है साफ साफ माइक्रो फाइनेंस की थोड़ी दिक्कत होती है उन्हें, बैंक से रिलेटेड या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था सो दैट वो ईजिली उस चीज़ को, बैंक रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व कर सके। अब हम इनको डिटेल में भी देख लेंगे। ध्रुवी गुप्ता ने क्या बनाया था, एक टूथब्रश, किससे, पेपर से। तो आपको देखा होगा, हम कहीं बाहर जाते हैं, टूथब्रश की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस पर कॉलगेट एंड ऑल उसे कैरी करना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हम भूल जाते हैं। तो एक पेपर टूथब्रश बनाया था। अब हमने डिटेल में देखते हैं। ये देखिए आप, सेकेंड प्राइज़ जो हमने देखा था, माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और साथ ही हमने जो टूथब्रश के बारे में देखा था अभी, कहीं पे भी जाना हो, इजी टू कैरी ऐसा टूथब्रश पेपर से बना हुआ, तो उसके यहाँ पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्राइज़ की तरफ। थर्ड प्राइज़, ये जो बच्चे हैं इन्होंने ग्रुप में काम किया था, एक ये था, और ये जो आपको दिख रहे हैं नेहा एंड विभा, ये दोनों थर्ड प्राइज़ विनर्स थे। तो आइए इनके टॉपिक्स को देखते हैं। ये देखिए, थर्ड प्राइज़ में क्या था, जो टॉपिक, बायोडिग्रेडेबल पोट्स और विद ग्राउंडनट शेल्स। तो हमने देखा है कि कई बार नर्सरी में प्लास्टिक के पोट्स होते हैं, तो इन्होंने बायोडिग्रेडेबल पोट्स बनाए थे। आप इसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। थर्ड प्राइज़ में ये है। फर्स्ट जो मैंने आपको 2 बच्चे दिखाए थे उनका ये आइडिया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। देन है इको फ्रेंडली एग्री स्प्रेयर। तो हमारे पास इको फ्रेंडली एग्री स्प्रेयर, आपने देखा होगा कि स्प्रे करने के लिए हम एग्रीकल्चरल लैंड पर मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो वो मशीन्स बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूल भी लेती हैं और मतलब अपने फ्यूम्स भी छोड़ती हैं वो मशीन्स जब ऑपरेट होती हैं। तो इन्होंने क्या बनाया है, ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, ठीक है। और ये क्या करता है, वीडीसाइड स्प्रे, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे, सब कुछ वहाँ पर छिड़काव के काम आता है। और ये मशीन यूजेस, ना तो वो फ्यूल यूज़ करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ये बैटरी से चलती है और इको फ्रेंडली है। इससे टाइम और ह्यूमन लेबर दोनों बचता है। तो ये टॉपिक है। उसके बाद है, आप ये पढ़ लीजिए, कार्बन फुटप्रिंट थ्रू इनोवेटिव कुकिंग वेसल्स। अभी जो हमने स्प्रे वाला जो टॉपिक था वो नेहा भट्ट का है, एंड विभा भट्ट ने कौन सा आइडिया दिया था, कुकिंग वेसल वाला। तो आइए फोर्थ प्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं।
4 स्टूडेंट्स को 4th प्राइज़ मिला था। अब वो ग्रुप में भी हो सकते हैं और सिंगल स्टूडेंट भी, बट लेकिन 4 ऐसे आइडियाज़ थे जिनको 4th प्राइज़ मिला था। उनमें से फर्स्ट है मैजिक पॉट फ्लोराइड आउट, यानी एक ऐसा पॉट जिससे फ्लोराइड क्या हो जाता है आउट। हमने देखा होगा कहीं, जैसे राजस्थान में भी सुना है कि वहाँ पानी में फ्लोराइड होता है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ और हमारे दांत भी बिल्कुल येलो हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उससे बचने के लिए आप देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं ये पूरा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के आइडिया उन्होंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है, ये सेकंड आइडिया है जो जिसको 4th प्राइज़ मिला है, ऑटोमेटिक वेस्ट डिस्पोजल इन ट्रेन। ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि डिस्पोजल जो भी होते हैं वो इस तरीके से पूरे में पड़े रहते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होती है सफाई करने में भी। तो इन्होंने ऐसा कुछ गैजेट बनाया जिससे कि ऑटोमेटिक वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो वहीं पे उस वेस्ट को क्या कर दे, डिस्पोज कर दे। आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला आइडिया जो इसको 4th प्राइज़ मिला है। आप इसे अच्छे से रीड कीजिए या नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट इज दिस। तो जो फर्स्ट 4th प्राइज़ मिला है वो मिला था हर्षिता को, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। उन्हें जो वो फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए एक अपरेटस बनाया था, एक आइडिया दिया था अपने प्रोजेक्ट में। जो मैंने आपको सेकंड बताया था ट्रेन में डिस्पोजल मशीन, तो ये है 4th प्राइज़। इन्होंने ग्रुप में काम किया है, 3 स्टूडेंट यश, साची एंड सान्या। एंड ये 2 स्टूडेंट्स जो मैंने आपको लास्ट में बताए थे, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे ग्रुप में हैं एंड कुछ सिंगल स्टूडेंट। तो आप भी अपने ग्रुप में भी या फिर एक सिंगल स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये है कोविड से रिलेटेड 5th प्राइज़ जिन्होंने जीता था, उनका आइडिया, डिजिटल कोविड-19 डिटेक्टर, लंग कैंसर एंड अदर लंग एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्टर। तो आप इसे रीड कीजिए। एंड दिस इज लास्ट 5th प्राइज़ जिसे मिला है, फ्री एयर टेम्परेचर इंक्रीज सिस्टम इन कल्टिवेशन। आप इसे अच्छे से पढ़िए। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका आइडिया, डिज़ाइनिंग अ वेब एप्लीकेशन टू डिटेक्ट कोविड-19 एंड अदर लंग डिजीज़। एंड ये हैं लास्ट, एयर टेम्परेचर इंक्रीज सिस्टम, फ्री एयर टेम्परेचर इंक्रीज सिस्टम। तो आई होप आपको ये आइडियाज़ आपने नोट किए होंगे, तो आपको इनसे थोड़ा सा एक पता चलेगा कि इनकी सोच कहाँ तक है। तो आपको पता चला होगा CSIR कहाँ तक सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स कहाँ तक सोच कर आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मॉडल वहाँ पे बनाना ही है, बट लेकिन आइडिया तो ज़रूर आपको सेंड करना ही है। और आप इसे कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप हैंड रिटन देंगे या वर्ड पे, पर लेकिन आप पहले रफली बना लीजिए, फिर वर्ड पे आप लिख लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ऊपर लिंक है वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर कोई डाउट है। एंड सेकेंडली, इसको कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाइए और चेक कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया लेकर आइए। एंड गुड लक।